हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 5 पार्ट्स हैं जिनकी वैल्यूज़ हमें इवेल्युएट करनी है, यानी इनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 1 के पार्ट 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हम सॉल्व कर चुके हैं। आज इस वीडियो में पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। पार्ट 4 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना होगा, जिसके लिए हम इस टेबल का यूज़ करेंगे। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ये कैसे बनाई जाती है, इसको समझने के लिए आपको हमारी इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो है उसे ध्यान से देखना होगा, जिससे आपको ये टेबल बनाना बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगी। तो देखिए, टेबल की हेल्प से हमने ये सारी वैल्यूज़ साइड में लिख ली हैं। अब इन सभी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इस वाले क्वेश्चन के अंदर। साइन 30 की वैल्यू हमें मिली है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से tan 45 की वैल्यू 1 पुट करेंगे और cosic 60 के प्लेस पे पुट करेंगे 2/√3। sec 30 की वैल्यू हमारे पास है 2/√3। cos 60 की वैल्यू है 1/2 और cot 45 की वैल्यू है 1। अब ये जो ऊपर और नीचे की साइड आपको वैल्यूज़ लिखी हुई दिख रही है, इनका हमें लेना होगा एलसीएम। ऊपर वाली वैल्यूज़ का एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले 1 के नीचे एक 1 और कंसीडर कर लेते हैं। अब देखिए, ये जो 2, 1 और 3 लिखा हुआ है, अगर हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 2√3 और यही होगा एलसीएम। तो देखिए, यहाँ पर आ जाएगा 2√3। अब देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू लिखी है ये है 1/2। इट मीन्स नीचे की साइड लिखा हुआ है 2। तो देखिए, ऊपर वाली वैल्यूज़ के प्लेस पे हमें क्या रखना है, उसके लिए हमें जो भी हमारा एलसीएम आता है उसको डिवाइड करना होता है डिनोमिनेटर वाली इस वैल्यू से। इट मीन्स अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा √3। तो यहाँ जो 1 लिखा है इसके प्लेस पर आ जाएगा √3। अब इसी तरह से देखिए, यहाँ पर 1 है और इसके नीचे डिनोमिनेटर में भी 1 है और हमारा एलसीएम आया है 2√3। तो हम इस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से इस 2√3 को अगर डिवाइड करेंगे तो हमें 2√3 ही मिलेगा। इट मीन्स ये जो 1 है इसकी मल्टीप्लाई हमें इस 2√3 से करनी होगी। तो 1 और 2√3 की मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 2√3। इट मीन्स यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2√3। अब देखिए, इसी तरह से जो लास्ट वाली वैल्यू है इसमें नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर √3। तो जो भी हमारा एलसीएम आया था यानी 2√3 आया था, उसको हमें डिवाइड करना होगा √3 से। √3 से √3 कैंसिल करने पे हमें मिल जाएगा 2। इट मीन्स ये जो ऊपर वाला 2 लिखा हुआ है इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी होगी 2 से, जो कि हमें डिवाइड करके मिला है। सो इस तरह से हमने सारी ऊपर वाली वैल्यूज़ का एलसीएम ले लिया है। अब इसी तरह से हम ये जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं इनका भी एलसीएम लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम 1 के नीचे 1 कंसीडर कर लेंगे। अब नीचे वाली जो भी वैल्यूज़ हैं उनकी हम करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। √3, 2 और 1, इनकी मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 2√3। इट मीन्स यहाँ पर जो एलसीएम है वो है 2√3। अब देखिए, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू लिखी है 2/√3। इट मीन्स नीचे की साइड है √3। तो जो भी एलसीएम आया है उसे √3 से हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2। इट मीन्स ये जो ऊपर वाला 2 है इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी होगी 2 से। अब इसी तरह से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2 यानी नीचे की साइड है 2। तो एलसीएम को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा √3। इट मीन्स इस √3 की मल्टीप्लाई हमें इस ऊपर वाली वैल्यू से यानी 1 से करनी होगी। तो यहाँ पर मिलेगा 1 × √3। अब इस लास्ट वाली वैल्यू का भी हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है 1। इट मीन्स जो भी हमारा एलसीएम यानी 2√3 था उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें 2√3 ही मिलेगा। तो इस ऊपर वाले 1 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2√3 से। तो यहाँ आ जाएगा 1 × 2√3। अब देखिए, ये जो √3 है इसको हम ऐड कर सकते हैं इस 2√3 के साथ। तो 2√3 और √3, इट मीन्स ये दोनों मिलके हो गए 3√3। माइनस में 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। इसी तरह से देखिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। और देखिए, 1 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 मिलेगा। इसी तरह से 2√3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2√3। और ये दोनों आपस में प्लस होकर के हो जाएंगे 3√3। इट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 3√3।
और देखिए जो 2√3 है ये नीचे वाले 2√3 से क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये कैंसिल हो रहा है, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया। अब ये जो वैल्यू हमें मिली है इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे जो 3√3 है इसको हम पहले लिख देते हैं और ये जो 4 है इसको बाद में लिख देते हैं, क्योंकि ऐसा करने पे वैल्यूज़ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें इस पूरी वैल्यू को रेशनलाइज करना होगा, जिसके लिए हमें ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी है इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। इट मीन्स देखिए डिनोमिनेटर में इस जगह लिखा हुआ है प्लस, तो हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा माइनस के साइन से। इट मीन्स 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई और 3√3 माइनस 4 से डिवाइड। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं, जिससे थोड़ा सा इजीली आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए अगर आप ऊपर वाली वैल्यूज़ को ध्यान से देखेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई हो रही है और ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं इनके साइन है सेम। इट मीन्स यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का, जो कि होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी तरह से नीचे वाली वैल्यूज़ भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन इनके जो साइन है वो अपोजिट है। यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है और यहाँ पर है माइनस का साइन, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, और ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो देखिए ऊपर की साइड हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और नीचे वाली वैल्यूज़ हो जाएंगी 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब देखिए ऊपर बन गया होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू में 4। अब डिवाइड में देखिए 3√3 का स्क्वायर है, इट मीन्स 3√3 की हमें मल्टीप्लाई 2 बार करनी होगी 3√3 से। तो देखिए 3 और 3 की मल्टीप्लाई पे हो गया 9 और √3 की मल्टीप्लाई पर हमें मिलेगा 3। इट मीन्स 27 आ गया, तो इस वाली वैल्यू के प्लेस पर हम पुट करेंगे 27। इसी तरह से 4 4 अगर हमें करना है तो मिलेगा 16। अब देखिए यहाँ है 3√3 का स्क्वायर, तो हमने जैसे नीचे मल्टीप्लाई की थी वैसे ही हम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही वैल्यू मिलेगी। इट मीन्स 27 और 4 की 4 से मल्टीप्लाई करने पे 16 मिलेगा। इसी तरह से 2 और 3 की मल्टीप्लाई पे 6 मिलेगा और उस 6 की मल्टीप्लाई अगर हम 4 से करेंगे तो हमें मिलेगा 24 और √3 तो एज इट इज़ रहेगा। इट मीन्स यहाँ हो जाएगा 24√3। 27 और 16 को माइनस करने पे मिलेगा 11। अब देखिए ये 27 है और यहाँ पर 16 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 43 मिलेगा और यहाँ 24√3 एज इट इज़ रहेगा। डिवाइड में हमारे पास आ गया 11 और यही है हमारा फाइनल आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वाले पार्ट के साथ। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है या कुछ और आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। गुड बाय।